फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पल्लवी एक बार फिर से अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने कान्हा जी के लिए ये बहुत ही प्यारी येलो कलर की ड्रेस तैयार की है, जो कि जिसका ये घेरा है, आप देख सकते हैं, ये स्ट्रिप के साथ है। और ये हमारी शर्ट है। और ये आज मैंने कुछ डिफरेंट से टोपी तैयार की है, जिसे आज हम दो तरीके से कान्हा जी को वेयर करा के दिखाएंगे। तो ये मैंने 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। ये हमारे पूरे 4 इंच के कान्हा जी हैं, जिन्हें मैं ये पहनाने वाली हूँ। तो ये पहनानी बहुत इजी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर शर्ट को कान्हा जी को वेयर कराना है। जैसे ही आप शर्ट पहना देंगे, उसके नीचे का हमें घाघरा अच्छी तरह से बांधना है। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बराबर में बने हुए बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन पे आपको ऑल को प्रेस करना है, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं 0 से 5 नंबर तक के कान्हा जी के लिए ड्रेसेस तैयार करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये कॉटन का येलो कलर का कपड़ा लिया है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल सर्कल की बूटियाँ हो रही है। ये जयपुरी प्रिंट का कपड़ा है। ये प्योर कॉटन है और बहुत ही प्यारा लग रहा है कान्हा जी के ऊपर, तो खासकर बहुत ही सुंदर ये लग रहा है। अगर आपके पास इस तरह का कपड़ा नहीं है, आप किसी भी तरह का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई, मैं आपको खूब बिल्कुल अच्छी तरह बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई जो है 35 इंच रखी है पूरी। ये देख सकते हैं आप, पूरी 35 इंच है, एक पॉइंट ज़्यादा भी नहीं और एक कम भी नहीं। तो यहाँ पर हमारी पूरी 35 इंच लंबाई हो गई। तो चौड़ाई हमारी यहाँ पर 3 इंच है। तो हमने 3 नंबर कान्हा जी के लिए ये हम ड्रेस ये लंबाई चौड़ाई रखी है। ये आप 2 नंबर कान्हा जी को भी आराम से पहना सकते हैं। ये बहुत ही ईजीली उनको भी आ जाएगी। ये 2 और 3 नंबर कान्हा जी को परफेक्ट आएगी। इनके अगर आपके पास अस्तर नहीं है, तो आप क्या करें, इसको डबल कर लीजिए। यहाँ पे 3 की जगह 6 कर लीजिए और लंबाई को आप उतना का उतना रखिए। इसमें हम बुकरम और लेस का यूज़ नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर अस्तर का यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में आपको मैं बिना अस्तर के भी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ कपड़े से फ़िलहाल मैं अस्तर से सिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये अस्तर लिया है, यहाँ बिना धुले मैंने अस्तर लिया है। ये मैं बिगनर्स को बताती हूँ, जिनको नहीं पता है। हम अस्तर मार्केट से ख़रीद कर और ऐसे के ऐसे लाते, जिसकी लंबाई चौड़ाई हमारे कपड़े के बराबर ही है, जितनी हमारी कपड़े की थी। तो चलिए अब हम इसकी स्ट्रिप काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिप की लंबाई और चौड़ाई जो रखी है, यहाँ पर लंबाई मैंने पूरी 10 इंच और चौड़ाई 2.25। आप यहाँ पर 2 इंच भी रख सकते हैं। मेरी स्ट्रिप थोड़ी सी चौड़ी हो गई, क्योंकि मुझे 2 तरह से वेयर करानी थी, इसलिए मैंने थोड़ी चौड़ी रखी। अगर आपको एक ही तरह से करानी है, तो आप थोड़ी पतली भी रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर टोपी की कटिंग कर लेते हैं। तो टोपी के लिए मैंने घेरे वाला कपड़ा लिया है। तो इसकी लंबाई हमने, सबसे पहले हम चौड़ाई बताएंगे। इसकी चौड़ाई हमने 3.75 इंच रखी है और लंबाई हमने 11.5 यानी 11.5 इंच हमने रखी है। तो ये हमारा टोपी का कपड़ा हो गया है। अब हम टोपी का कपड़ा होने के, इसमें हम कोई भी अस्तर का यूज़ नहीं करेंगे। हम इसे सिंपल इसी तरह से तैयार करने वाले हैं। अस्तर सिर्फ हम उसी में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने शर्ट के लिए वाइट प्लेन कपड़ा यूज़ किया है, क्योंकि हमारे घेरे में बहुत बुटियाँ थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लेन कपड़ा यूज़ किया है। ये भी फ्रेंड पूरा कॉटन का कपड़ा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं चौड़ाई बता देती हूँ। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है और लंबाई मैंने 8 इंच रखी है। क्योंकि यहाँ पर मैं अस्तर का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो इसे मैं डबल फोल्ड करके यूज़ कर रही हूँ। डबल फोल्ड करने की सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पहले इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, कोने से कोने को मिलाएंगे। अब फिर से एक फोल्ड और करेंगे इसी तरह से, जैसे अभी किया था। ये देखिए, यहाँ पर हमारा 4 फोल्ड हो गया। अब इसको नीचे की तरफ हम इस तरह से मोड़ देंगे। तो हमने इस तरह से मोड़ दिया है। अब हम इसकी हल्की सी यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो कटिंग के लिए हम पहले सभी कोनों को सही से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर गले को काटेंगे।
तो ये देखिए हमारा जो बंद पार्ट है उसकी तरफ हमने गोला काटा है। यहाँ पर बहुत ही छोटा सा हमें गला काटना है क्योंकि हमारे बहुत छोटे से कान्हा जी हैं। और जो हमारा खुला वाला पार्ट है उसकी साइड हम अपनी बाजू काटेंगे। तो बाजू के लिए हम इस तरह से काटते हुए ऊपर तक, ऊपर कंधे पे जाके हल्की सी ये देखिए गोलाई हमें देनी है। नीचे से हमारा ये ऐसे के ऐसे ही होगा क्योंकि हमें हाफ की शर्ट बनानी है, तो इसलिए हमें ज़्यादा यहाँ पर कपड़ा नहीं लगना है। ये देखिए हमारा ये कट गया है, ये हमारा ये इस तरह से आएगा और हम बीच में से इसको काट लेंगे। सिर्फ एक साइड से हमें इसे बीच में से काटना है, दूसरी साइड से हमें इसे ऐसे के ऐसे ही रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अब घेरे की सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सीधा कपड़ा रख लिया है। सीधे कपड़े के ऊपर मैं अपने अस्तर को रख लूँगी। सीधे पार्ट को हमें सीधे पार्ट के ऊपर रखना है। ये ऊपर की साइड मेरा उल्टा पार्ट है और अब हम इसे 3 साइड से सील लेंगे। तो ये ऊपर वाली साइड हम खुली छोड़ेंगे। अभी हमें सिर्फ 3 साइड से सीलना है। तो चलिए फिर सील लेते हैं। फ्रेंड अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखिए, पूरी देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हमने ये देखिए 3 साइड से सील लिया है। अब हम इसको सीधा कर रहे हैं। नाखून की सहायता से हम बिल्कुल किनारे पे से सही से कर लेंगे और फिर जब हम इसको सीधा कर लेंगे, जो खुले वाले पार्ट पे है हम यहाँ पे कोने पे सिलाई कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये हमें रफली सिलाई करनी है। आप यहाँ पे हल्की सी बड़ी भी सिलाई कर रहे हैं कपड़े को जॉइंट करने के लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स हम देखिए खुले पार्ट को हम बाहर की साइड रखेंगे और बचे हुए कपड़े को हम अंदर की साइड रखेंगे। और जो प्लेट डालनी है हमें सामने की साइड डालनी है। ये हम खुले पार्ट से अंदर की तरफ 2 इंच की दूरी पर कपड़े को इकट्ठा करेंगे, एक प्लेट बनाएंगे और खुले पार्ट की तरफ रख देंगे। तो इस तरह से हमारी ये पहली प्लेट बन गई है और अब हम हल्की सी यहाँ पर मशीन लगा लेंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल इक्वल कपड़े के बराबर मिली हुई है, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। और मैंने देखी कितनी हल्की सी मशीन यहाँ पर चलाई है। अब दूसरी प्लेट भी हमें, जैसे हमने पहली प्लेट बनाई है 2 इंच की दूरी पे कपड़ा इकट्ठा करके प्लेट बनाई और रख दिया था, अब हमें पहली प्लेट के ऊपर रखना है। आपको दिखाई भी दे रहा है कितनी जरा सी मैंने रखी है। इसी तरह से हमें सभी प्लेट को रखना है और नीचे से इक्वलिटी का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे से हमारा प्लेटें सब बराबर आ रही हों, ऊंची नीची ना हो। तो इस तरह से हम यहाँ पर सभी प्लेटों को डालते चले जाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो एक एक करके डाल लीजिए। अगर आपको प्लेट अच्छी तरह आती है और आप भी चाहते हैं इस तरह से डालना तो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरह से इकट्ठी करके और सबको इक्वलिटी से डालती जा रही हूँ। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी और किस तरह की वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आती हैं। और मेरी वीडियो रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक दोबारा से सिलाई लगा लूँगी ताकि हमारी कोई भी जरा सी छूट गई हो तो हम उससे कवर अप हो जाए। अब हम यहाँ पे अपनी कमर को नाप रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी जो कमर है वो 5.25 इंच है। आप देख सकते हैं 5 के बराबर में जो छोटा सा डंडा होता है उसे हम 25 इंच कहते हैं, यानी 5.25 इंच। उसके लिए मैंने एक पट्टी काट ली है जो कि मेरी कमर से, जितनी मेरी कमर आई उससे 1 इंच ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर 25 हमारी ज़्यादा हो गई जो हमें बाद में काटनी पड़ेगी। और हाँ, इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, उल्टे पीस पर हम अपना सीधा पीस रखेंगे। और किस तरह से रखना है, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालेंगे और फिर उसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। और ये देखिए बिल्कुल किनारे से किनारा मिल गया है और ऊपर की तरफ 0.25 इंच की दूरी पर सिलाई लगाते चल जाएंगे। मैंने जैसे पहले ही बोला है, मैंने ज़रा सा ज़्यादा काट लिया है तो इधर से भी हम अंदर की तरफ मोड़ के हल्का सा रख कर और काट लेंगे। और उसके बाद हम इस तरह से सिलाई लगाते चल जाएंगे। हमेशा हम फिनिशिंग का हमें बहुत ध्यान रखना है। जो हमारे एक्स्ट्रा धागे हाथ के हाथ हमें काटते जाना है ताकि हमारी ड्रेस में फिनिशिंग आए। तो ये लग गई है। अब हमें क्या करना है, ऊपर से हल्का सा नीचे की तरफ मोड़ना है। मोड़कर फिर जो हमने सिलाइयाँ लगाई है उनके ऊपर इस तरह से रख देना है। और हमें बीच में एक डोरी भी डालनी होगी, वो इस तरह की डोरी होगी। अगर आपके पास इस तरह की डोरी नहीं है तो आप बारीक वाला टिश्यू रिबन भी यूज़ कर सकते हैं, और वो भी नहीं है तो अपने हाथ से बनाकर डोरी भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। हमें अपनी जो ये
डोरी ऐसे ऊपर की साइड रखना होगा ताकि हमारी सिलाई ना लगे उस पर, फिर खींचने में दिक्कत होती है। इसलिए हम इसे ऊपर की साइड को खींच के रखेंगे ताकि हमारी ये नीचे ना आए और हम अच्छी तरह से सिलाई कर लें। हमेशा हम सिलाई को पक्का करते हुए शुरू करें और पक्का करते हुए छोड़ें और डोरी को एक्स्ट्रा करके काट लेंगे। अब हम यहाँ पे अपनी स्ट्रिप कर रहे हैं। स्ट्रिप के लिए भी देखिए ऊपर से अंदर की तरफ मोड़ लिया, नीचे से भी मैंने ऊपर की तरफ मोड़ लिया, दोनों इक्वल हो गए। अब ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट के किनारे से किनारा मिला दिया और मैं दोनों साइड किनारों पर सिलाई लगा लूँगी। ये फर्स्ट देखिए मैंने दोनों साइड किनारों पर सिलाई लगा ली है। अब इसको हम वी शेप बना लेंगे। देखिए किस तरह से हमें वी शेप बनाना है, आपको ध्यान से देखना होगा। ये देखिए इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और इस तरह से कर देंगे तो ये हमारा वी शेप बन गया। तो हमें यहाँ पे काटने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही नॉर्मल इसको सिलाई लगा के यहाँ पे किनारे पे और इसको घेरे में जोड़ देंगे। पहले सिलाई लगा लेते हैं जिससे हमें ना घेरे में जोड़ने में आसानी रहे, तो इसलिए हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं, ये बार बार खुले ना ताकि। तो ये हमारा हो गया है। अब हम इसे घेरे से अटैच करेंगे। तो घेरे से अटैच करने के लिए हम घेरे को ले लेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और एक निशान लगा लेंगे बीचों बीच, जिससे हमें सेंटर का बहुत अच्छी तरह से पता चल जाता है कि ये हमारा सेंटर है। हमने ये निशान लगा लिया, तो ये निशान हमें आगे पीछे दोनों साइड लगाना है ताकि हमें ध्यान रहे कि कहाँ हमारा निशान है। और पीछे की साइड हमें इसे पट्टी को रखना होगा और जो ये हमारा बीच का गैप दिख रहा है ये इस पर हमें यहाँ पर ये पट्टी रखनी होगी और नीचे किनारे पे इस तरह से हमें सिलाई लगानी होगी ताकि ये अटैच हो जाए। अब भी हमें डोरी का ध्यान रखना होगा, डोरी नहीं सिल ले। अब हम अपनी शर्ट को सिलेंगे, तो शर्ट को सिलेंगे किस तरह से सिलेंगे, देखिए जो ये हमारा इधर वाला पार्ट है इधर से हम सिलते हुए आएंगे, इधर से नीचे की तरफ और साइड में से जाते हुए गले पे से जाते हुए नीचे वापस आएंगे, साइड में से जाएंगे, बाजू पे से जाते 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 उस चौड़े वाले कोने पर आकर रुक जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमें ये दोनों कपड़ों को जॉइंट करना होगा, बस एक साइड से हमारा खुला रहेगा। तो ये हमें छोटी ही सिलाई लगानी है क्योंकि हमें कपड़े को जोड़ना है। तो इस तरह से मेरी यहाँ पर सारी सिलाई लगा लूँगी, पक्का करते हुए धागे को फिनिशिंग करते हुए खोल लिया है। अब मैं इसको सीधा कर रही हूँ। ये देखिए मैंने उंगली की सहायता से ही इसको सीधा कर लिया है। किनारों को मैं अच्छी तरह से निकाल लूँगी। आप यहाँ पे पेंसिल, पेचकस किसी भी तरह चीज़ की हेल्प ले सकते हैं, पर ज़्यादा नुकीली ना लें ताकि आपकी निकल ना जाए। तो ये हमारी सीधी हो गई है। और फिनिशिंग के लिए तो हम यहाँ पे नीचे भी इसको अंदर की साइड फोल्ड करके और किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इनको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है, आप इसे बहुत ही आराम से बना लेंगे। अगर बिगनर्स हैं तब भी आप इसे बहुत ही आराम से बना लेंगे। और ये किनारे पे सिलाई लगाते हुए ऊपर सारे में जिस तरह से पहले लगाई थी सिलाई लगाते हुए यहीं पर हम वापस ख़त्म करेंगे। तो चलिए फिर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavigarh50951। वैसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। अब हम इसको बांधने के लिए एक डोरी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं बारीक वाला टिश्यू रिबन लगा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। इस जिस तरह से हमने नेफा जोड़ा था उसी तरह से, और यहाँ पर इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये जितना हमें ज़रूरत है उसे करके हम एक्स्ट्रा धागों को काट कर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी शर्ट भी तैयार हो गई। अब हमारी रहती है टोपी, तो उसको हम तैयार कर लेते हैं। टोपी के लिए ये देखिए मैंने कपड़ा ले लिया है, इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। ये मेरे ऊपर की साइड सीधे पार्ट है, अंदर मेरे उल्टे पार्ट है। यहाँ पर हम इसको नॉर्मल सिलाई लगा लेंगे जिस तरह से हमने घेरे में लगाया था। सिर्फ हम इसको रोकने के लिए यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं ताकि इधर उधर ना हो। और नीचे की साइड जिस साइड बंद पार्ट था 0.25 इंच की दूरी पर मैं यहाँ पर छोटे सुई से धागे से टाके लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं लास्टिक का यूज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सुई धागे का यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारी ड्रेस बहुत की एक ब्यूटीफुल सी और सुंदर सी लुक आए। लास्टिक लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है और वैसे ही मैंने पहले भी वीडियो डाल रखी है लास्टिक की, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैंने सोचा अब क्या बिना लास्टिक की आपको बताई जाए। तो यहाँ पर मुझे इसकी जो लंबाई करनी है वो 5 इंच करनी है। तो मैं धागे को खींच कर 5 इंच की लंबाई करने के बाद इसको यहाँ पे छोड़ दूँगी। ये देखिए ये मेरी परफेक्ट 5 इंच हो गई है। अब
हम क्या करने वाले हैं, इस पर सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर ऐसे कि ऐसी। इसके साथ हम यहाँ पर एक वाइट कलर की स्ट्रिप बना लेंगे, जिस तरह से अभी हमने बनाई थी बिल्कुल वैसे ही, बस ये यहाँ पर बहुत ही बारीक होगी, 1 to 5 इंच की होगी। ये देखिए इतनी पतली सी हम एक स्ट्रिप बना लेंगे, क्योंकि मुझे इसके ऊपर लगानी है इसकी अलग लुक के लिए। तो मैं साथ साथ इसके सिलाई भी कर लूँगी और ये स्ट्रिप भी लगा लूँगी, क्योंकि बार बार सिलाई लगाएंगे तो बहुत सारी सिलाइयाँ नज़र आएंगी ऊपर। तो इसके ऊपर रख कर मैं 0.25 इंच की दूरी पर और ध्यान रखते हुए यहाँ पर एक किनारी पे सिलाई लगा लूँगी। ज़्यादा सिलाई नहीं लगाऊंगी, बस एक ही सिलाई लगाऊंगी, एक मैं पहले ही लगा चुकी हूँ। तो ये हो गई है। अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए फोल्ड कर लिया है, और इसके किनारे पर भी हम ये देखिए ये सर्कल बन गया, और ये साइड में यहाँ पे किनारे पर 0.25 इंच की दूरी पर हम सिलाई लगा लेंगे। और ऊपर की साइड हम जिस तरह से हमने नीचे अभी कच्चा किया है उसी तरह से करके कपड़े को इकट्ठा करेंगे फिर से, और ऊपर से इसका मुंह बंद करेंगे। अब की बार हमें कोई लंबाई नहीं रखनी है, हमें यहाँ पे बिल्कुल बंद करना है। तो मैंने धागे को खींच कर और ऊपर से बंद कर दिया, और ये देखिए हमारी टोपी तैयार हो गई है। ये हमारी नीचे का घेरा और शर्ट है, और ये हमारी टोपी है। तो लुक मैंने पहना के आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दी थी, अगर नहीं देखिए स्किप करके देखिए तो जाके फिर से देखिए। अब मैं आपको एक बार इसकी लुक की व्यू दिखा देती हूँ, और एक दूसरे तरीके से मैं किस तरह से पहनाने वाली हूँ वो भी दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारा कितना सुंदर ये लग रही है। अब मैं दूसरे तरीके से किस तरह से पहनाने वाली हूँ ये भी दिखा देती हूँ। अगर आपको वाइट शर्ट नहीं बनानी है, वाइट करनी है, तो आप इस तरह से ही पहना सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं। राधे राधे।